Assistant for Blind, bridging the gap between technology and accessibility. तो गाइस फाइनली संडे आ गया है एक बार फिर और Q&A 283 के साथ हम हैं आपके साथ। और Q&A की शुरुआत करने से पहले हम लोग आपको बता दें कि आप लोग भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ सकते हो अपने, जिसमें आपके सवाल होंगे टेक्निकल और हमारे जवाब भी होंगे टेक्निकल। जी हाँ दोस्तों, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जा सकते हो, अपना नाम अपना सवाल आप लोग लिखो। आने वाले संडे में हम कोशिश करेंगे हम आपके सवाल का जवाब भी दे पाए। तो जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल लिखिए, अपने जवाब लिखिए और आने वाले संडे में आप अपना जवाब हमसे ले सकते हैं, उसकी हम कोशिश ज़रूर करेंगे। अब जिन लोगों के क्वेश्चंस थे वो लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। कुछ लोगों की वीडियो की रिकमेंडेशन थी तो कुछ वीडियोस अपलोड की जा चुकी है, वो चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। बहुत सारे यूज़र्स ने टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के लिए फीडबैक्स दिए थे, तो वो फीडबैक डेवलपर तक पहुंचा दिए गए हैं, तो उनके क्वेश्चंस वहाँ नहीं लिए गए हैं, लेकिन हाँ उनके फीडबैक जो है डेवलपर्स तक पहुंचा दिए गए हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर सभी के साथ शेयर कर देना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतनी ही ज़्यादा रीच, उतने ही ज़्यादा सवाल, उतने ही ज़्यादा जवाब आपको देखने के लिए मिलेंगे, यानी कि हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हमारे और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए शेयर ज़रूर कर देना, शेयर बटन को क्लिक ज़रूर कर देना, लाइक बटन को ज़रूर क्लिक कर देना। और अब टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड फाउंडेशन कराने जा रहा है म्यूज़िक कंपटीशन। अब तक आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो व्हाट्सएप चैनल पर विजिट करें, या फिर हमारे किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हो तो उस म्यूज़िक कंपटीशन में पार्टिसिपेट आप लोग ज़रूर कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे प्राइजेस है गाइस, किसका वेट कर रहे हो, पार्टिसिपेट जाकर ज़रूर करो। तो यहाँ पर जिन लोगों के फीडबैक्स है वो हमने बताया कि सारे फीडबैक लिए गए, तो उनके क्वेश्चंस यहाँ पर नहीं है। अब्दुल रहमान जी कहते हैं कि हम अपने फ़ोन में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ करें, इंग्लिश यूके या इंग्लिश यूएस। आप फ़ोन की डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज की बात करो तो आप इसके लिए जो है इंग्लिश यूएस की वॉइस का आप यूज़ कर सकते हो। इंग्लिश यूएस की वॉइस जो है सभी के फ़ोन में सिस्टम वॉइस में आप अपने लिए सेट कर सकते हो और वह उसमें कोई समस्या भी नहीं होती। हरिओम पांडे जी कहते हैं कि क्या टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन से हम जूम मीटिंग रिकॉर्ड कर सकते हैं। नहीं, जूम मीटिंग रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस एप्लीकेशन से, और जूम मीटिंग में वैसे बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है रिकॉर्डिंग करने। विकास जी कहते हैं कि हम लैपटॉप पर विंडोज़ पर ऑटो डिटेक्शन के लिए कौन सा ऑटो टीटीएस यूज़ कर। ऑटो टीटीएस आप एनवीडिया के एडवांस में ढूंढिए, वहाँ पर आपको कोई ना कोई बेटर ऑप्शन मिल जाएगा। ऑटो सिंथेसाइजर आप उसको यूज़ कर सकते हो अपने ऑटोमेटिक लैंग्वेज स्विचिंग के लिए। गर्व जी कहते हैं कि ऐसा कोई एप्लीकेशन बताएं जिससे हम ब्लाइंड लोगों से जान पहचान कर सकते हैं। स्पेशली ब्लाइंड लोगों के लिए ऐसा एप्लीकेशन फ़िलहाल तो नहीं है, लेकिन आप बहुत सारे एप्लीकेशन हैं प्ले स्टोर पे, आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो। स्पेशली हम लोगों के लिए एप्लीकेशन अभी फ़िलहाल तो ऐसा नहीं है, वेट करो, आजकल एप्लीकेशन बना ही रहे सारे लोग, तो कोई ना कोई बना ही देगा, वेट कर सकते हो। अहमद खान जी कहते हैं कि मेरा फ़ोन कई बार अपने आप साइलेंट हो जाता है, क्या करें। ये एक्चुअली एंड्रॉयड की समस्या है। टॉकबैक को या साइलेंट वॉल्यूम की से आप ऑन ऑफ करते हो ना, तो उस कंडीशन में ये चीज़ें हो जाती है कई बार। तो टालिए टॉकबैक को, एक्सेसिबिलिटी बटन से आप शॉर्टकट में रखिए वॉल्यूम बटन की जगह, तो आपको ये जो इशू है वो नहीं आएगा। बिलाल अहमद जी कहते हैं कि रेडियो सुनने वाली एप्लीकेशन बताए हमें। वेव्स नाम की एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो, उसमें काफ़ी सारे रेडियो चैनल्स, टीवी चैनल्स वगैरह सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आप इंस्टॉल करिए, यूज़ करिए। इस पर वीडियो भी हमने बनाई है। वैभव जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में कैश रीडर लेकर आए। कैश रीडर आ गया है उसमें, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में कैश रीड कर सकते हो, और साथ ही अलग अलग कंट्री की करेंसी भी उसमें है, तो आप चेकआउट ज़रूर करें वहाँ पर। सोनू जी कहते हैं कि क्विक सेटिंग में टॉकबैक स्लो चलता है। कैसा होता है ना कि क्विक सेटिंग में कई बार जो मतलब एनिमेशंस होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं, वो जो है ना मूव करे, तो अपना अपने सेटिंग में जाके एक्सेसिबिलिटी में एनिमेशंस को ऑफ कर दीजिए, तो आपको जो ये इशू है वो नहीं आएगा, और इजीली आप वहाँ पर क्विक सेटिंग में अपने टॉकबैक को यूज़ कर सकते हो। महाराणा जी कहते हैं कि विंडोज़ पे, लैपटॉप कंप्यूटर पे मेल पूरी तरह से कॉपी हो जाता है, मोबाइल में एंड्रॉयड में क्या ये पूरा का पूरा मेल कॉपी हो पाएगा या नहीं। क्लिकबोर्ड का यूज़ करिए, बड़ी आसानी से आप कॉपी कर सकते हो क्लिकबोर्ड का यूज़ करोगे तो। यूज़र कहते हैं कि दिव्यांगजन वेबसाइट पर प्रिंट वाला ऑप्शन काम नहीं कर रहा, उस पर क्लिक करने पर प्रिंट नहीं आती, ये पूरी तरह से इनएक्सेसिबल है। इसके लिए फीडबैक दिए हुए हमने, जल्द ही इसमें एक अपडेट आएगा और उसके बाद प्रिंट वाला जो ऑप्शन है वो एक्सेसिबल हो जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हो, सारा जो आपका PDF है वो इजीली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो वेट करिए, कुछ अपडेट आएंगे, उसमें ये सॉर्ट आउट हो जाएगा।
यूज़र कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन में गेम आप क्यों नहीं लेकर आते। अभी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं माइंड में जो भी चल रहे हैं, जिन पर काम किए जा रहे हैं, है ना। तो वो एक बार ख़त्म हो जाए उसके बाद फिर देखेंगे। अभी तो यूनिक फीचर की लिस्ट पड़ी है ऐसे कह सकते हैं, है ना। तो वेट करते रहिए, बहुत सारे फीचर्स एप्लीकेशन में आने वाले हैं, आ रहे हैं, तो अपडेट और इंस्टॉल करते रहिए, टाइम टू टाइम चेकआउट करते रहिए फीचर्स को। सुभाष जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन से कैप्चा सॉल्व कैसे करें। कैप्चा सॉल्व फोकस ब्रिज आपको एक्टिवेट करना होगा, उसमें कैप्चा सॉल्व आपको करना प्रॉपर देखना है, और उसके बाद आपकी स्क्रीन हाइड नहीं होनी चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी से ऑन करके रखोगे तो आप जो कैप्चा वाला फ्लोटिंग बटन है इसको होल्ड करके आप थोड़ा वेट करना है, कैप्चा के बटन पर होल्ड करके थोड़ा वेट करो, स्क्रीन पर स्वाइप नहीं करना है, ऑटोमेटिकली वो फिल हो जाएगा एडिट बॉक्स में कैप्चा, सबमिट करके आगे मतलब बढ़ सकते हो। अनंत जी कहते हैं कि एप्लीकेशन में मनी रीडिंग कॉइन रीडिंग एप्लीकेशन लेकर मनी रीडिंग के लिए एप्लीकेशन में टूल दिया गया है, आप चेकआउट कर सकते हो टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड में। राठौड़ राजेश जी कहते हैं कि वन प्लस का नेक बैंड है, सैमसंग का फ़ोन है, टॉकबैक की आवाज़ काफ़ी स्लो आती है, गाने की सॉन्ग की आवाज़ अच्छे से आती है। एक्चुअली सैमसंग के टॉकबैक का ये प्रॉब्लम है, सैमसंग के फ़ोन का प्रॉब्लम है। कई बार हमने कई सारी वीडियोस में ये चीज़ बताई हुई है कि ये जो प्रॉब्लम्स होती है ना, ये सैमसंग के लेटेस्ट टॉकबैक में ये प्रॉब्लम होती है, ये लेटेस्ट यूआई में प्रॉब्लम हो रही है। होप ये आने वाले 1UI9 में जो अपडेट्स आने वाले हैं उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम्स फिक्स हो जाए। वेट कर रहे हैं 1UI9 का, उसके बाद क्या फिक्सेस होते हैं देखेंगे। रिप्लाई फीडबैक वगैरह तो दिए हुए हैं, देखते हैं। मनोज खन्ना जी कहते हैं कि दिल्ली में रैपिडो नहीं चलता, उबर तो चल रहा है, लेकिन पता नहीं कोई ऐसा अल्टरनेटिव बता। भारत टैक्सी आप यूज़ करके देखिए, अच्छा खासा है, नया है, हो सकता है अच्छा रिस्पांस मिले आपको, है ना। भारत टैक्सी अभी बहुत टाइम हो भी गया उसको लॉन्च हुए, तो उसमें जो ड्राइवर्स है हो सकता है बढ़ गए हो, तो आप दिल्ली में हो तो आप ट्राई ज़रूर करके देखना इसको। जगन्नाथ जी कहते हैं कि रेडमी के फ़ोन में सिम सेट की सिम पर ट्यून सेट की है, दूसरी सिम पर नहीं बजती। ये थीम में आप एक बार ऑप्शन चेक कीजिए, अगर अवेलेबल होगा तो आपको वहाँ पे मिलेगा। वो रेडमी की लेटेस्ट यूआई में वैसे ऑप्शन हटा भी दिया गया था, तब एक बार थीम में चेक कीजिएगा, अगर वहाँ पे सिम 1 सिम 2 के लिए ऑप्शन वहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको मिल रहे हैं, तो आप इसको सेट कर सकते हो। साइड नोटिफिकेशन में थीम में जाकर आपको ये सेट करने होंगे, तब आप ये कर पाओगे। मौसम जी कहते हैं कि वीवो के फ़ोन में फोकस ब्रिज एक्टिवेट कैसे। फोकस ब्रिज आपको दो तरह से एक्टिवेट कर सकते हो, नोटिफिकेशन पैनल से क्लियर नोटिफिकेशन करके आपको स्टार्ट कैप्चा या फोकस ब्रिज का ऑप्शन मिलता है, या फिर फ्लोटिंग बटन टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको मिलता है। इसके लिए एक्सेसिबिलिटी में आपको ऑन करके उसको यूज़ करना पड़ेगा। श्यामू माधव जी कहते हैं कि टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन से जनरेट, आप क्या जनरेट कर रहे हो, क्या लिखा है आपने, ये समझ नहीं आ रहा है। बाकी जो भी जनरेट कर रहे हो आपको आपके फाइल मैनेजर में उस पर्टिकुलर टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड के फोल्डर में जो भी चीज़ आप जनरेट कर रहे हो वो चीज़ आपको उस पर्टिकुलर फोल्डर में मिलेगी, आपको वहाँ पर जाके रिसर्च करना है। मंगेश जी कहते हैं ई स्पीक टीचर्स 2 है प्ले स्टोर पर, कौन सा यूज़ करना है। दोनों भी अपनी जगह पर बेहतर है, आप दोनों को एक एक बार ट्राई करके देखिए, आपको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस जिसके साथ मिले वो आप यूज़ करो, प्रैक्टिकल करके आपको ज़रूर देखना होगा। राकेश शर्मा जी कहते हैं कि S26 अल्ट्रा में पिक्सल बोल रहा है, इसके लिए क्या करें। हम लगभग दूसरे तीसरे वीडियो में यही जवाब देते हैं, आप लोग सवाल पूछते हो लेकिन जवाब पर ध्यान ही नहीं देते, तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। ये हमने कई बार कहा है कि टॉकबैक सेटिंग में वर्बोसिटी में जाकर कलर डिटेक्शन वाला ऑप्शन है ना, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाला जो ऑप्शन है उसको आप बंद कर दो, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन को बंद कर दोगे तो आपके साथ ये इश्यूज़ नहीं आएंगे, ये बिल्कुल भी कुछ भी चीज़ें नहीं बोलेगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ज़रूर जाके करनी। और दोस्तों ये थे आज के सवाल, उम्मीद करते हैं आप लोगों को सवाल समझ में आएंगे, जवाब भी समझ में आएंगे। आप लोग ज़रूर इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कर देना, जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतने ज़्यादा जवाब, उतने ज़्यादा सवाल और उतने ज़्यादा जवाब देखने के लिए मिलेंगे, तो हमारा और आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो हमारे आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए इस वीडियो को ज़रूर सभी के साथ शेयर कर दीजिएगा। टेक असिस्टेंट फॉर ब्लाइंड एप्लीकेशन को अब तक आपने डाउनलोड या अपडेट नहीं किया है तो डाउनलोड और अपडेट ज़रूर करें। और डेवलपर्स को नीड है रिव्यूज़ और रेटिंग की, तो अब तक आपने रिव्यूज़ और रेटिंग नहीं दी है तो जाके रिव्यूज़ और रेटिंग भी दे। और साथ ही में अगर आपने किसी फीचर काम नहीं कर रहा है, उस फीचर को फिक्स कर दिया गया है और अब अच्छे से काम कर रहा है, तो आपको अपनी रेटिंग भी वहाँ पर एडिट करनी है। रेटिंग देने का तरीका भी हमने बताया, आपको स्लाइडर वहाँ पे मिलता है, स्वाइप अप करके आप रेटिंग कम ज़्यादा कर सकते हो, है ना, वो भी आपको वहाँ पे चेकआउट करना है। और रेटिंग और रिव्यूज़ ज़रूर दे, अगर आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाती है तो वहाँ पर ज़रूर रिव्यू दे, डेवलपर्स जाकर ज़रूर चेक करते हैं, तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं था जीतू राज, मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।